नमस्कार, मैं सबा, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। हमारे साथ जो शख्स है इनको पहचान और दिलवाने की जरूरत नहीं बची है। अब इनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से पहचान रहे हैं। अभी हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। आप बताएंगे आपका दिनचर्या कैसा चल रहा है मनोज यादव जी? दिनचर्या क्या, आप जब पब्लिक के सेवा में निकल जाइएगा तो उसमें कोई दिनचर्या नहीं होती है। आप सुबह से निकलिए, न दिन न रात कुछ नहीं देखना पड़ता। जहाँ आपके फॉलोवर्स होते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ जाना पड़ता है। अब ये कहने में कह सकते हैं कि आप इतने बिजी हो गए हैं, भाई हम लोग को लेना पड़ रहा है, अब आपसे टाइम दे दीजिए भैया, टाइम दे दीजिए। ये आपको हम टाइम क्या देंगे, ये हाँ व्यस्तता बढ़ गई है, क्योंकि पूरे झारखंड के सभी छात्र और नौजवान जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग चाहते हैं कि नहीं मनोज यादव मेरे पास में आए, मेरे जिला को थोड़ा हैंडल करें, मेरे ब्लॉक को हैंडल करें और हम लोगों को कुछ सजेशन दें। तो इसके कारण जो है सो थोड़ा व्यस्तता है, लेकिन अपने माटी से कभी तो हम अलग नहीं हो सकते हैं। आपके साथ पहले से N4 न्यूज में हम लोग चल रहे थे और आपको टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं आऊँगा तो मैं आपको अपने से मैं कॉल करूँगा और आपके चाहने वाले जितने भी देखने वाले लोग हैं उन सारे लोगों को हम झारखंडी जोहार करके कहेंगे कि जैसे ही समय आएगा हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी, आप यहाँ से वहाँ सफर कर रहे हैं, अभी आप किधर से आ रहे हैं? मैं अभी कोडरमा से आ रहा हूँ। अभी इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद मैं धनबाद के बाघमारा जाऊँगा और कल जो है सो झुमरा जाऊँगा। ये सारे सफर में तो बहुत खर्च होता होगा। हाँ, तो कष्ट तो होता ही है। गाड़ी पर चलते चलते बैठे रहना, फिर लोगों का कॉल को अटेंड करना, ऐसा बात हो गया है कि अब अपना घर ही छूट गया है। अच्छा, और एक बात बताइए, इतना सफ़र करते हैं, यहाँ से वहाँ जाना हो रहा है, ये काम करना है, वो काम करना है, अभी लोगों को एकत्रित करना है, ये सारी चीज़ में खर्च इतना आ रहा है, ये कैसे कर रहे, मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि जब आप बहुत बड़ा बीड़ा उठाइएगा तो कुछ बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को अगर यदि हम लोग पकड़ के चलेंगे तो फिर नहीं सक्सेस हो पाता है कोई भी आदमी। इसलिए जो खर्च होता है लोग कुछ अपने तरफ से होता है और कुछ बहुत सारे हमारे चाहने वाले लोग हैं, अगर 10-10 रुपया भी और 20-20 रुपया देते हैं तो मेरे को लिए बहुत पैसा हो जाता है और ये सफ़र मेरा आराम से कट जाता है। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन में हम लोग कूदेंगे। ये तो आपको पहले ही मैंने बताया कि हम लोग तो इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। भिड़ने का इरादा है? भिड़ने के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, लड़ करके बोलने मैंने लड़ लिया, ये वो बात नहीं, जीतेंगे। और आपको शायद हो सके तो हमारे जितने भी जो साथी हमारे लड़ रहे हैं वो हो सकता है कि कोई मंत्री के भी पद पर आपको दिखाई देंगे और तब आप मंत्री का वह बयान लिया कीजिएगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार से हमारे बोले कैलिबर की कमी नहीं है। हमारे पार्टी में जितने लोग हैं हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मैं बता रहा हूँ हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और हमारे चाहने वाले जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग पढ़े लिखे और जागरूक हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बता रहे हैं जो भी वह किसान है वो लोग सब सारा लोग बोलता है कि नहीं हमार माटी क्या है, ये हमार बेटा है, हमार भाषा बोलो है, हमार बढ़िया बात करो है, ये चीज यह बेटवा हमार बेस है। तो उन लोगों को अब समझ में आने लगा कि ये सरकार और विपक्ष के लोग सारे लोगों को इन्होंने देखा। नहीं तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि 23 साल से सारे पार्टी को दिया हम लोगों ने मौका और लेकिन सभी ने बनाया बोका और इसलिए हम लोग 2024 में मारेंगे चौका ही चौका। अच्छा, अभी जो लोग की आप बात कर रहे हैं ना कि हमारी माटी से है, ये सारी चीजें वो बोलते हैं, अभी यही लोगों के बीच में हम घूम रहे थे कुछ दिन पहले, तो वो लोग बोल रहे थे कि सब लोग जितना लोग है सब यादव लोग है, तो यादव लोग क्या गठन कर रहे हैं? देखिए, यही तो सबा जी, आप मैंने चूंकि न्यूज जो होता है या एजुकेशन होता है वो किसी जाति का नहीं होता है। आप लोग किसी से भेदभाव भी नहीं करते हैं। अभी इसके पहले कुछ लोग जब जयराम जी धनबाद से जब शुरू किए थे तो हमारे जयराम जी को कहा जा रहा था कि ये कुर्मी का पार्टी है। अच्छा। अब जब मैं इसमें जुड़ गया तो कुछ लोग अब बोले कि नहीं यादव का पार्टी है।
आप जाइएगा तब ना, ये न कुर्मी का है, न जादव का है, न क्या कहते हैं मंडल का है, ना ही मुसलमान का है, न बैकवर्ड का फॉरवर्ड, पूरे झारखंडे माटी का है। इसलिए आपको बताना चाहते, अब देखिए कोरी, कुर्मी, मातो सब बैकवर्ड फॉरवर्ड सब हमारे पास में है। आपको मैंने एक बार की इंटरव्यू में मैं बहुत सारे लोगों का मैंने बताया था कि हमारे पास में हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। और जो राजनीति करता है, जो मुख्यमंत्री बनता है या जो नेता होता है, वो पूरे देश का होता है, पूरे राज्य का होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता है। कोई माने या ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन वो जो नेता होता है वो पूरे जाति का नेता होता है। इसलिए वो जाति का ये लोग ठप्पा, असल में होता है क्या जानते हैं, जब लोग कमजोर हो जाता है ना, आप एक कहावत घर तरफ सुनते होंगे, जो बलवान आदमी कमजोर को उठा के पटक देता है, मार देता है, तो कमजोर आदमी नहीं मार पाता है, तो क्या बोलता है, जाल दी नकरा भगवान मारते है। यही हाल उन लोगों का हो गया। वो लोग हम लोगों से टकरा नहीं पाते हैं, हम लोगों के मुद्दों से टकरा नहीं पाते हैं। हमारा बउआ नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है उससे नहीं टकरा पाते, हमारा जमीन लूट रहा है उससे नहीं टकरा पाते, हमारे नौकरी जो लुटा रहा है उससे नहीं टकरा पाते हैं। यदि हम लोग टकराते हैं तो अब हम ही लोगों में वो लोग नुक्स निकालना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। हम कहते हैं हेल्दी व पॉलिटिक्स होना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, करिए राजनीति, लेकिन आप ऐसी राजनीति करिए जिससे कि राज्य की जनता का भला हो, नौजवानों का भला हो, किसानों का भला हो, महिलाओं का भला हो। वैसा राजनीति करिए ना भैया। मेरा टांग खींचिएगा तो मेरे टांग खींचने से थोड़े ना आप आगे हो जाइएगा। आलोचना करने से वो, और हेल्दी आलोचना करिए ना। मनोज यादव का जो भीड़ यहाँ पर देखे थे हजारीबाग में, आप ही ने किया था, तो क्या खाली यादव आया था? अगर यदि हम लोगों, मैंने मार खा करके सर व खून बहाया था पारा टीचर के लिए, तो क्या सिर्फ यादव पारा टीचर के किए थे? 65,000 पारा टीचर सभी जाति के थे। अगर मैं जेपीएससी का आंदोलन किया और वहां पर मैं जो जेल गया, या जो पारा टीचर में जो जेल गया, आंगनबाड़ी का जो मैंने मार खाया, तो इन सारे चीजों में आप देखे होंगे सभा जी, ये आंगनबाड़ी, पारा टीचर, ये जेपीएससी, ये कोई जाति विशेष के बच्चे नहीं देते हैं, बल्कि पूरे झारखंड के बच्चे देते हैं। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो कमजोर हो चुके हैं। वो थोथा जो नहीं होता दलील देना, वो लोग अब देने लगे। अब नहीं होता तो मनोज यादव का राजनीति कर रहा है। करने दीजिए, बोलने दीजिए, समय आगा जवाब देंगे। एक बात बताइए मनोज जी, ये एक वन लाइनर तो आपका बहुत फेमस हो रहा है, प्रचलित हो गया कह सकते हैं, वन लाइनर्स फेमस हो रहा है, वर्ड सब कहाँ से लाते हैं गिन चुन के? इतना बढ़िया बढ़िया आप बोलिए। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, जब मैंने बोला कि अम्मा उखाड़ देंगे आपका खंबा, तो लोग बोलने लगे, वाह, मैडम बोली कि नहीं, सो ये महिलाओं का अपमान है। आपको मैं बता रहा हूँ, जब अम्बा प्रसाद जी जीते थे तब आप, ये कोई मीडिया ने ही चलाया था और उसमें कहा गया था कि अम्बा ने बड़का गांव में गाड़ा खंभा, तो हम तो उखाड़ने का बात किए, तो सब लोग वहां चिल्लाने लगे। हम बोले कि बंदी बंदी बंदी, अब बहुत हो गया, अब करेंगे हम नसबंदी, तो वो सब लोग को अब बुरा लगने लगा। जब मैं जाकर के कोडरमा में बोला कि ये चुकलू के माँ चुकलू, जकरा घर हर बरद नहीं तकरे घर ढुकलू, ये वाला बोले, तो वह कुछ लोगों को बुरा। आप बताइए कि इतना दिन से जो आरजेडी के अभी सांसद हैं, अभी बीजेपी में चले गए हैं, कल तक वो जो है सो हरा हरा पहनती थी, आजकल लाल लाल पहनने लगी है। और कल तक जो है सो वो क्या कहते हैं, को धोती पहनाने लगी है। और जो है कहने लगी है कि तब बोलती थी मुसलमान खतरे में, अब बोलने लगी हैं कि हिंदू खतरे में। यही बाबूलाल मरांडी 2019 में, ये लोग अन्नपूर्णा जी और बाबूलाल मरांडी कट्टर दुश्मन थे, दोनों लोकसभा में लड़े थे, तब एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, अभी भाई बहन बन गए हैं। तो इन लोगों के चरित्र को लोग देखने लगा है कि ये लोग सत्ता के लिए कभी भी पलटी मार देंगे। कल जो है यही बाबूलाल मरांडी बोला करते थे, वह ये नरेंद्र मोदी जो है देश को विभाजन करने वाले हैं। अरे यही
मैडम जी कहते थे कि नहीं ये देश विभाजन करने वाला है, ये देश सेकुलर है। आप बोलते हैं नहीं ये जो है सो ये लोग देश को जो हम ही लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है। अरे भैया ना मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है। मैडम जी और बाबूलाल जी आप लोगों का कुर्सी खतरे में है, यही बात समझ लीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो पावर के लिए अपना नियत पलट लेते हैं या फिर कुछ इस तरह से। एक बात बताइए, कैसे भरोसा कर ले आप लोग की टीम पे, कैसे भरोसा कर ले आप लोग के जो गठन आप लोग किए हुए, जे भी कैसे से गठन किए हुए, उस पर हम लोग कैसे भरोसा कर ले कि ये टीम कल जाकर के नहीं पलटेगी? हम इतने जानते हैं मैडम, अगर कोई शादी करता है और ओकर पत्नी भाग गया तो हम ब्याह नहीं करेंगे। दूसरी पार्टियां खराब हो गई तो क्या इसके चलते हम शादी, हम पर विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर कोई शादी लेकर करके आया, उसकी बीवी भाग गई या कुछ कर गई या झगड़ा करती है तो उसको देख करके हम शादी नहीं। हमारे झारखंड के लोग विश्वासी है, विश्वास करना जानते हैं। वह कभी वह भाजपा पर भी विश्वास किए, फिर जेएमएम पर बोले कि नहीं है यह वह हमारा माटी है, एकला पर विश्वास किए। एक बार की हम पर भी लोगों को विश्वास है। और सबसे बड़ी बात विश्वास इसलिए मैंने किया है, पारा टीचर के लिए मार खाया, जेल गया है, मैंने खून बहाया, आंगनबाड़ी के लिए मार खाया, जेपीएससी नौजवानों के लिए मार खाया। आप देखे होंगे विधानसभा में लाठियां चली, आप देखे होंगे मुख्यमंत्री कह रहा मैंने किया है, तब मैं कह रहा हूं। इसलिए लोग मुझे विश्वास करेंगे क्योंकि वो जान रहे हैं कि नहीं मनोज यादव 14 साल से हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहा है, कभी भी जो है सो दोगलागिरी का काम नहीं किया है। जब भी किया है तो ये झारखंडियों के लिए लड़ा है। ये मनोज यादव का सबसे बड़ी विश्वसनीयता है। और अगर यदि हमारे झारखंडी बहुत भोले वाले हैं, इन लोगों को सब लोग ठग लेता है, लेकिन उनको मालूम हो चुका है कि मेरा भाई आ गया है, ये भाई हमको नहीं ठगेगा क्योंकि इसके पहले उसके लिए मैं मार खा चुका हूँ, जेल जा चुका हूँ, खून बहा चुका हूँ। तो खून बहा चुका है यदि तो क्या हमारे लिए कोई पसीना नहीं बहाएगा? वो निश्चित रूप से पसीना बहाएगा। और मैं बता रहा हूं यान धन जन सब लगाएगा हमारा झारखंडी। हमारे लोग जो है सो पैसा के लिए मनोज भैया जितना जरूरत होगा हम लोग 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया लगाएंगे, अपना पॉकेट खर्चा हुआ थी वह काट करके देंगे, लेकिन आपको कुर्सी पर बैठाएंगे, ये हम लोग संकल्प लेते हैं। अरे माँ कसम खा रहा है जी बच्चा लोग, बोलता है कि बैठाएंगे भैया, हम लोग नहीं पलटेंगे। क्योंकि आपने जो तो जयराम जी का एक कॉन्सर्ट चल रहा था तो उसमें एक आदमी जो है 10 रुपए देते हुए दिख रहे थे, बोल रहे थे सपोर्ट में खड़े थे, है ना? देखिए आप वो चीज मत देखिए, आप देखिए कि हो सकता है कि वो रिक्शा चला करके 20 रुपया कमाया होगा या रिक्शा चला के मजदूरी करके 100-150 रुपया कमाया होगा, तो वो अगर यदि 10 रुपया का योगदान देता है, इससे उनके अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। जो 10 रुपया दे रहा है निश्चित रूप से जयराम जी को वो वोट भी देगा और नोट भी देगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब आप अपने तरफ से आश्वस्त थे, इस बार आप ही लोग जीत रहे हैं। अब जी आप बोल रहे हैं कि आप 100% अबरी हम लोग 2024 में सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। ये लोग कितनों नोट बांट ले, भाजपा जेएमएम कांग्रेस नहीं टिकने वाला है हम लोगों के सामने। अरे आत्मा नहीं न बेचेगा हमारा झारखंडी जी, जमीर नहीं बेचेगा। मैं बता रहा हूं झारखंडियों का प्रवृत्ति है, एक बार की भीड़ गया तो भीड़ गया, पीछे हटने का वो लोग दोगलागिरी नहीं करता है। मैं बता रहा हूं अगर यदि एक बार की विश्वास जीतने की जरूरत है, और हम लोगों ने पिछले 10 साल से मनोज यादव उसके लिए लाठी खा चुका है और बोल रहे हैं जेल जा चुका है, इसलिए वो लोग बदलने का तो कोई। और मैं बता रहा हूं बहुत सारे हमारे पारा टीचर हैं जो कि 50 साल के भी हो चुके, उनके बच्चे वोटर बन गए और बच्चा लोग बोलता है कि जो हमारे पिताजी के लिए मनोज यादव ने ये किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है। आज पढ़े लिखे हैं, पिताजी के कमाई से पढ़े हैं, और मेरे बाबा मनोज यादव ने मेरे पिताजी के लिए मार खाया है, इसलिए मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शंस जब लड़ता है इंसान, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, आप तो बेहतर से जान रहे होंगे। सारे प्रोसीजर में भी कहाँ तक पहुंचे आप लोग, क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग सब प्रोसीजर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ हमारी सभाएं भी चल रही है, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि मेरे पास में वो जो नेता लोग हैं पार्टी के, जो कि बाबू यहाँ के भाजपा के जो जितने नेता हैं वो अपने काम से नहीं जीतते हैं,
वो नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो बोल देते हैं भाइयों बहनों वोट दे दीजिए और 5 साल भीतरे जाइए। आप लोग जो है फिर 5 साल में हमारे आएंगे, हमारे नेता यहाँ का भाजपा लोग जो है सो कान में तेल दे के सुतेगा और 5 साल में फिर हम वोट मांगने आ जाएंगे। वो तो इस साल भी हो, तो वो तो फिर आएंगे। तो हमारे के पास में उतने बड़े बड़े नेता नहीं है, हम लोग लिमिट है, इसीलिए हम लोग अभी से ही जगाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग समय का कमी ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास में कुछ गिने चुने नेता हैं, ईमानदार सारे लोग हैं, लेकिन जो हम लोग पब्लिक फेस जो है वो गिने चुने हैं। हम लोग उसको जो है प्रोजेक्ट करने का जो है रवैया कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जो कर रहे हैं, और अभी हम कोशिश करेंगे कि वह 5-6 महीना में हम झारखंड के तमाम प्रखंड में और तमाम विधानसभाओं में जाकर के अपनी सभा को करके वहां पर हम लोग करेंगे कि जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी का निर्माण करके हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके पार्टी में कुछ लोग हैं जो प्रचलित चेहरे हैं। हाँ। आप किनको किनको प्रचलित चेहरा कह रहे हैं? आप तो खुद ही देख रहे हैं, तो प्रचलित तो देख रहे हैं, आप बता बस। दीजिए। अब आप ये चीज को आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जगह जो सब आता है ना, सब प्रचलित रहता है और सब भिड़ने वाला, सब तेज तरार रहता है, इसलिए किसी का एक को नाम लेकर के दूसरे को अपमान करने के जैसा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास में जो भी लोग हैं, सबसे बड़ी बात है हम किसी को इंफीरियर और सुपेरियर नहीं बोलते हैं। हमारे जेबी तो कैसे बोले कि कुछ लोग प्रचलित नहीं, कुछ लोग जैसे कि लोग मान लीजिए आप जयराम जी है, तो उनकी तुलना हमारा दूसरे लोगों से, आप नरेंद्र मोदी जी का तुलना करिएगा सब नेता से भाजपा का, तो हमारा वह जयराम जी वह है। अब उनका चेहरा जो है सो किसी और दूसरे का वैसा नहीं हो पा रहा, होगा तो फिर हम लोग और 2 आदमी हो जाएगा, 3 आदमी होगा, सबका होगा, तो ये चीजें होगी यार। इसीलिए हम लोग पहले ही वह जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और विधानसभा लोकसभा स्तर पर जो है हम लोग वह सभा कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोग का प्रोग्राम होने वाला है, अभी आगे कहाँ करने वाला है? देखिए अभी आप जानते हैं कि अभी जामताड़ा वह प्रोग्राम होने वाला है, वहीं फिर नाला वह विधानसभा में होने वाला है, 27 तारीख को आपका ये चतरा में होने वाला है, उसके बाद 1 तारीख जो है सो मांडू विधानसभा में 2 दिन का होने वाला है। फिर इस प्रकार से जो है अभी पूरे तरह से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का पहले से टाइम लेना पड़ रहा है। अभी बाघमारा में आज भी होना है, फिर वह कल झुमरा में होना है, तो ये सब जगह चल रहा है कि हम लोग, मोटिव क्या है आखिर, इन सब के पीछे कोई उद्देश्य होगा? हम लोगों को जगा रहे हैं ना, जागरूकता के लिए, कि लोग जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो भीड़ आ रहा है, जो हम लोग ये भी परखने का कोशिश करें, ये भीड़ जो है सो वो भीड़ने वाला भीड़ है कि खाली भाषण सुनने वाला है। अच्छा। ये भी चीज हम लोग को परखने का टाइम, और इसके बाद जो हम लोग जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी का निर्माण होगा और प्रदेश स्तर का कमेटी का निर्माण होगा, केंद्रीय कमेटी का निर्माण होगा, उसमें हम लोग सारे वह क्या कहते हैं सोशल, जो कहते हैं इक्विलिटी लेकर के हम लोग चलेंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे और सभी जातियों को एकदम सम्मान के साथ जो है पार्टी में रखा जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। अभी एक बात बताइए, पार्टी का गठन हो चुका है, पार्टी कह सकते हैं ना? हाँ, पार्टी का गठन कह सकते हैं, जेबी केएसएस जब बोल रहा हूँ तो जेबी केएसएस है तो है। चलिए, पार्टी का गठन हो चुका है, चुनाव आने वाला है, रणनीतियाँ क्या है? रणनीति इसीलिए जो आपको अभी बता रहे हैं, ये जो सभाएं क्या ये रणनीति ही है। इसके अलावा हम लोग इसके बाद में हम ये भी जांचने का कोशिश कर रहे हैं कि किस विधानसभा में कौन उम्मीदवार देने से मजबूत होगा, जो वो सीट निकाल सकता है। क्या कि आप जानते हैं सारे लोग, बहुत सारे पार्टियों में भी और मेरे भी पार्टी में भी बहुत सारे लोग वह टिकट के दावेदार हो जाते हैं। हम तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब बस का टिकट तो नहीं है जो सबके काट देंगे, देना पड़ेगा एक ही को, तो उसमें जो हमारा चेहरा होगा वो चेहरा पर किसी प्रकार का दाग ना हो, वो चेहरा उस क्षेत्र में लोग जानता हो, तो वैसे चेहरा का भी हम लोग वह चुनाव करेंगे
और हमारा जो जिला अध्यक्ष होगा, प्रखंड अध्यक्ष होगा और सारे लोग जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो चेहरा बढ़िया होना चाहिए ताकि उनके नाम पर वोट अधिक से अधिक पड़ सके। अच्छा, मान लेते हैं चुनाव हो गया, चुनाव में आप जीत गए, उसके बाद क्या चीजों पे टारगेट रहेगा आपका? चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद में हमारा जो बाकी पार्टी का जो होता है कि चुनाव जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल में जिसको मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। अगर यदि उसके सेकंड लाइन को देखा जाएगा कौन मंत्री बनेंगे, ये मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जो हमारा होंगे, जो विधायक दल कमेटी जिसको मुख्यमंत्री तय करेगी, मान लीजिए जयराम जी को वह हम लोग करेंगे, तो जयराम जी जो है वो बाकी देखेंगे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री और कोई मंत्री बनेगा, ये किसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सब कि पूरा टीम तैयार करने का हम लोग मिलजुल करके करें। आम जनता के लिए क्या करेंगे? आम जनता के संदीप भेद साहब हमें बताए ना कि आप जीत गए, ठीक है, हाँ। जीत जाने के बाद आदमी लोग वादा करता है ना, भाई पानी देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा? इतने जान लीजिए कि पूरा झारखंड खुशहाल होगा। मैं बता रहा हूँ, जो आज नौकरियां बाहरी के लोग लूट रहे हैं, सबसे पहले हम नौकरी लूटना बंद करवाएंगे। बाहरी लोग जो हमारा कंपनी का यहाँ का जमीन जाता है और यहाँ के लोग वहां पर मजदूर भी नहीं बन पाते हैं, और बाहरी लोग यहाँ पर ठेकेदारी करके रंगदारी करता है, ये रंगदारी नहीं होगा। जो यहाँ पर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जितने भी हैं, आपको बता रहा, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे ताकि आज जो है हमारे पास में बता रहे 40% मिनरल है मैडम जी, और तो पर भी यहाँ के लोग भूखे मर रहा। यहाँ के लोग, आप जाइए कोडरमा के स्टेशन पर, जाइए आप सरिया स्टेशन पर, आप जाइए धनबाद स्टेशन पर, आप जाइए रांची स्टेशन पर, गाड़ी भर भर के, मैं बता, ट्रेन भर भर के लेबर का काम करने के लिए लोग बाहर जा रहा है, और बाहर के लोग सरकारी नौकरी में यहाँ मजा मार रहा है। और हमारा जो है बाहर के लोग यहाँ आकर के ठेकेदारी करके और यहाँ पर नौकरी करके जो हमारा नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ की कंपनियों में, अगर यदि घर में एगो कहावत है, घर में फरल बरे तो के जाए महतो खरे, अगर घर में ही हम ये सुविधा करेंगे, हमारा झारखंडी क्यों जाएगा, अपने परिवार से दूर क्यों रहेगा। और परिवार से दूर होने के चक्कर में आप जानते हैं कि परिवार में कितना झगड़ा झंझट होता है। परिवार से दूर रहने के बाद में बच्चे की सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और उनकी पत्नी जो खुश नहीं हो पाती है, क्योंकि पत्नी एक ही काम, वो बच्चे को स्कूल छोड़ेगी कि नाश्ता बनाएगी कि खेत गृहस्थी में काम करेगी। सभी पति पत्नी सब यहीं पर रहेंगे, इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के जो नौकरी होगा, यहाँ जो हमारा बच्चा पढ़ लिख करके, आप देख रहे हैं 5 साल हो गया, खाली फार्म पर फार्म, फार्म पर फार्म भर ले जा रहा है, भर ले जा रहा है, भर ले जा रहा है, कोई नौकरी न चाकरी। लड़का फ्रस्ट्रेशन में है। कम से कम लोग देखे होंगे, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री घेराव करता है, फिर भी उनकी नौकरी नहीं होती है। उन लोगों को ये समय बर्बाद, एक बार की आता है, 5 साल 10 साल में पढ़ते पढ़ते हार करके बच्चा घर चला जाता है। और यहाँ पर 60-40 का नारा देख करके जो है 60 जो है सो यहाँ का 40% बाहरी का, ये चीज नहीं होने देंगे। आपको बता रहे हैं यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हो गए। एक बार की आप मैडम जी, हो सके भगवान से, हम ये पीपल पेड़ के पास में है, और ये बता रहे हैं यही पीपल पेड़ में टंगाना है। अंत में जो मरता है आदमी, तो उसका जो अस्थि कोई पीपल के पेड़ में बांधा जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसी पीपल में टंगना है। वो अमीर हो गरीब हो, सबको पीपल में टंगाएगा, सब मरेगा। लेकिन हम लोग ऐसा काम करके मरेंगे, आने वाला इतिहास जो है सो, मान लीजिए कर्पूरी ठाकुर जी को जानता है ना, चौधरी चरण सिंह जी को जानता है ना, वैसे ही हम लोगों को लोग याद करेगा कि कोई माई का लाल था, जिसके कारण हम तमाम झारखंडियों को अधिकार मिला है, और हम लोग आज खुशहाल हैं, तो उन्हीं की देन है। आप लोग का जेबी केसेस का नारा हो जाए थोड़ा। जेबी केसेस का नारा हम क्या कहेंगे, सीधे हम लोग यही बताना है कि हम लोग 2024 को जीतना है, 2024 को जीतना है। तमाम भाइयों से, तमाम नौजवानों से, जो भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक या तो फेसबुक में फैलाइए कि हम लोग 2024 जो है वो झारखंडियों का राज होगा। अपने
यहाँ के लोगों का नौकरी होगा, अपने यहाँ लोगों का जो जमीन जा रहा है उन लोगों को यहाँ पर हक और अधिकार मिलेगा। यही बात कह रहे हैं। दूसरे लोग हमारा 40% मिनरल होने के बावजूद भी झारखंड के लोग बाहर खटने जा रहे हैं, बाहर नहीं जाने देंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, एक बार की 2024 को जो है आप लोग निश्चित रूप से अपने भाई को वोट करें, यही कहेंगे। यानी कि एनर्जी बेमिसाल दिख रही है और मैदान में आ चुकी है अब JBKSS। पार्टी का गठन हो चुका है, पार्टी के लोग इलेक्शंस को लेकर काफी सीरियस है, काम आगे बढ़ रहा है। अभी तो रिजल्ट्स और परिणाम ही बता सकते हैं क्या होता है, किसे जनता चुनती है। इसके साथ जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।